एयर हॉस्टेस बनना है, 12th कंप्लीट कर लिया है, 12th कर रहे हो और ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या फिर भी कैबिन क्रू के लिए, एयर हॉस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हो? इसका आंसर है हाँ. So today's video is for all you dreamers out there who have just finished your 12th or doing your graduation and are thinking, how do I become cabin crew? How do I become air hostess and fly across the world? So watch this video till the end because I am going to share you every single step so that you can help yourself and clear your interview and become cabin crew. Hi, I'm Neelam. I hope you're all doing great. Welcome back to my channel and don't forget to subscribe, like, comment and share. So let's get started. पहला हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी डाउट रहता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन माइंड में रहता है इधर उधर से सुन के कि अगर आपको एयर हॉस्टेस बनना है तो क्या आप अगर 12th आपने कंप्लीट कर लिया है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या अप्लाई कर सकते हो. तो इसका आंसर है हाँ. अगर आपने अपना 12th पास आउट कर लिया, जो आपका एयर हॉस्टेस बनने का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आप एटलीस्ट 12th पास आउट होने चाहिए, आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए. और अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो अप्लाई कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हो. तीनों केस में आप अप्लाई कर सकते हो एयर हॉस्टेस के लिए. तो अगर आप ऐसे हो कोई जो सोच रहे हो अभी तक, तो अभी जाओ इंटरव्यू के लिए, देखो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं और जाके अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी करो और अप्लाई करो. उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, कम्युनिकेशन के बारे में. कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो. कम्युनिकेशन बहुत एक ऐसी चीज़ है जो हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो आपको अगर एयर हॉस्टेस बनना है, अगर एविएशन फील्ड में आना है, तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. हिंदी तो सबको आती है जो, लेकिन इस ये जो फील्ड है वो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो मस्ट होती है, मैंडेट लैंग्वेज चाहिए. और आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग, आपकी जो राइटिंग है वो फ्लुएंट होनी चाहिए. ताकि, क्योंकि जब आप, ऐसा क्यों होता है आप सोचो, क्योंकि आप जब एयर हॉस्टेस बनते हो, आप काम करते हो, तो डेली आप 100+ पैसेंजर से मिलते हो. मोर देन 100+ पैसेंजर काफ़ी होते हैं यार, उसमें तो काउंटिंग भी, मतलब क्या ही कर सकते हो आप. अगर 4 सेक्टर करो तो सोचो 180 180 180 ऐसे कितने सारे पैसेंजर से आप मिलते हो. और ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपसे हिंदी में बात करेगा. कई पैसेंजर आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी हिंदी इंग्लिश से भी अलग हटके लैंग्वेज होती है. तो कुछ नहीं तो, लेकिन फिर भी जो अदर लैंग्वेज वाले होते हैं ना, वो फिर भी थोड़ा बहुत कई बार होता है इंग्लिश बोल लेते हैं. तो इंग्लिश बहुत मैंडेट लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज भी आती है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू. तो आपको अगर कोई ऐसे हो जिसकी कम्युनिकेशन अभी बहुत अच्छी नहीं है या फिर टूटी फूटी है, तो पहले अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो इसमें अप्लाई करने से पहले. क्योंकि एनीवे अगर आपका अच्छा नहीं, आपको पता है कि आप कहाँ लैक करते हो, अगर आपको पता है आपकी इतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट होगे ही होगे. तो इससे पहले वो रिजेक्शन देखने से अच्छा आप अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लो, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लो. कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करनी है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं. आप अगर चाहो तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लो, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लो, 3 मंथ 6 मंथ जो भी होती है वो ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको पता है कि आप खुद से भी इतना वर्क कर सकते हो, आपको पता है कि मेरे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ही ज़रूरत है, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो जब लोगों के बीच में आते हो. क्योंकि कई बार होता है ना कि हम जब लोगों के बीच में पढ़ते हैं तो हम बहुत, मतलब नर्वस हो जाते हैं और नहीं बोला जाता है. तो अगर आप कोई ऐसे हो तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आप वेब सीरीज देखते हो तो इंग्लिश में वेब सीरीज देखो. आजकल पॉडकास्ट का कितना ट्रेंड चल गया है, पॉडकास्ट में बहुत तरह तरह के टॉपिक्स आते हैं, कितने लोग कवर करते हैं. आप इंग्लिश में पॉडकास्ट देखो और बुक्स पढ़ो, इंग्लिश में बुक्स पढ़ो. और अगर आसपास के इन्वायरमेंट जो आपका है, अगर है ऐसा पॉसिबल हो सके, तो लोगों से इंग्लिश में ही बात करो. जब आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो आपकी काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव होती है, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है और आपको डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर लो, फिर आप अपनी तैयारी में देखो. उसके बाद हम बात करते हैं ग्रूमिंग के बारे में. ग्रूमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत प्रोफेशनल होती है. और प्लीज़ इग्नोर द साउंड ऑफ प्लेन. तो ये एक ऐसी फील्ड है जो बहुत प्रोफेशनल होती है. तो इसमें आप जब कम्युनिकेशन और लुक वाइज आपको अपने आप को, ये सब बहुत मैटर करता है. तो ग्रूमिंग आपको बहुत अच्छी सी आनी चाहिए. ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि हाँ आपको मेकअप करना आ गया तो वो बस, हाँ मुझे ग्रूमिंग आती है. ग्रूमिंग में आपका हर तरह का चीज़ आता है. वो एक तरह से ये भी दिखाती है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, आप कैसे आपके उठने बैठने का तरीका क्या है, आप लोगों के
बीच में कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लोगों से कैसे बात कर रहे हो, जब आप लोगों से बात करते हो तो आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। आपका प्रोफेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बेसिक एटिकेट भी होता है। जब आप प्रोफेशनल रहते हो, मेंटेन करते हो अपनी प्रोफेशनलिज्म, तो ये ना जो सामने वाले किसी जब सामने आप लोगों के बीच में आते हो ना, तो एक आपकी जो पर्सनालिटी है वो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। तो हमेशा प्रोफेशनल रहो। और ग्रूमिंग में आपका मतलब आपका हाइजीन, कैसे आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। फिर ग्रूमिंग में हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। मेकअप में आपको आप जिसको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब मेकअप सीखना कोई बहुत वो नहीं है यार। आप नहीं भी आता है तो आप जब रोज करोगे ना, तो कुछ ही आप 2 3 4 दिन भी अच्छे से करोगे तो आपको अच्छा मेकअप आ ही जाता है। तो ग्रूमिंग में आपको मतलब आपके जो बाल हैं, जब अब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो पहले तो आपका फुल मेकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने, कई बार होता है ना फेस पे कुछ भी नहीं लगा रहे हैं और बस लिपस्टिक लगा लिया, आईलाइनर लगा दिया, चले गए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको बहुत अच्छे से जज करता है, आपको देखता है हेड टू टो, आपको समझता है कि आप कैसे हो, आपने कैसे अपने आप को कैरी किया है। ग्रूमिंग से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे से बिल्ड होता है और डेफिनेटली आप बहुत प्रोफेशनल लगते भी हो अगर आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होती है। तो अच्छे से फाउंडेशन लगाओ और अच्छे से मेकअप करो, उसके बाद अपना आई मेकअप अच्छा करो और एक अच्छा लिप कलर फॉलो करो। और उसके बाद जो आपके बाल हैं, मेजॉरिटी हो सके अगर आपके बाल शॉर्ट हैं, मेरे से थोड़े इतने मतलब अगर शोल्डर तक है तब आप खोल के जाओ। लेकिन अगर आपके बाल बड़े हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप बन ही बना के जाओ, क्योंकि एक जो बन होता है ना, वो आजकल हर आप मेजॉरिटी एयरलाइन में देखो तो जो कैबिन क्रू होती हैं, हॉस्टेस होती हैं, वो क्या मतलब उनका हेयर स्टाइल क्या होता है, हर कंपनी में बन का ही ट्रेंड है। तो आप सोचो कि कंपनी जो है ना वो मतलब वो देखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। अगर आप देखो ऐसा पोनी, अगर आप खुद से सोचो और शायद वो करो, आप पोनी करके जा रहे हो ना तो वो थोड़ा कैजुअल लुक देता है, मतलब आप बहुत कैजुअल हो, मतलब आप सीरियस नहीं, ऐसे थोड़ी वाइब सी देता है वो। तो हमेशा बन प्रेफर करो और बहुत नीट हेयर स्टाइल बना के जाओ। उसके लिए बहुत सारे बाल को बहुत नीट एंड क्लीन बनाने के लिए बहुत सारे वो भी आते हैं। तो मतलब जेल आते हैं और स्टिक आता है, वो सब आप देख सकते हो। वो सारी चीज़ें आप गूगल से अपना देख सकते हो। तो ये था ग्रूमिंग के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वैसे तो इस टॉपिक पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक था और इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में मैं अब इतना ज़्यादा नहीं, मैं बस ऊपर ऊपर का चीज़ बता दूंगी आपको, तो आपको ताकि आइडिया हो जाए। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कि क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो जो आपका जो क्राइटेरिया होता है जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो वो हर अपना जो क्राइटेरिया होता है वो अपने वेबसाइट पे मेंशन करके रखते हैं। उसको रेफर करो, देखो कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ताकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप फुली प्रिपेयर्ड हो और आप कहीं लैक नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग नहीं है। तो वो चीज़ देखो। क्राइटेरिया में आपका जैसे एज क्राइटेरिया हो जाता है, हाइट क्राइटेरिया की एज आपका अगर फ्रेशर हो तो 18 to 27, और आपका हाइट क्राइटेरिया 155 अबव होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होता है आपका अपडेटेड रिज्यूमे एंड आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी 10th and 12th मार्कशीट फ्रॉम recognized बोर्ड, एंड देन इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस देन यू कैन हैव रेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस लेटर टू। तो ये चीज़ हो गई आपकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने कवर कर लिया, अब आपको पता चल गया कि आपने अगर 12th कर लिया, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको वो कंप्लीट कर लिया, फिर आपने कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लिया, आपने अपना ये अपना ग्रूमिंग इम्प्रूव कर लिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपने तैयार कर लिए। अब अप्लाई, हाउ टू अप्लाई फॉर क्या इंटरव्यू। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हर एयरलाइन ये फॉलो कर रही है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो हमेशा ये चीज़ पहले से ही कर लो, क्योंकि आपको ये बाद में जाके फेस करनी ही करनी है। तो वो काम आप पहले कर लोगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको कहीं भी अप्लाई करना है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो, कहीं भी अप्लाई करना है तो आप गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद आप जैसे इंडिगो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंडिगो कैबिन क्रू करियर सर्च करो, वहाँ पे जाओ आप। हायरिंग इवेंट्स आएगा, आईएफएस आएगा, ये दो ऑप्शन है जहाँ पे जा सकते हो। हायरिंग इवेंट्स पे जाओगे आप, फिर पेज खुल के आएगा तो वहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाएगा, आपको नीचे दिखेगा जितने भी सिटीज़ में, हर अलग अलग सिटीज़ में जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू हो रहे होंगे, जिस डेट को हो रहे होंगे, जिस लोकेशन पे हो रहे होंगे, जिस टाइम पे हो रहे होंगे, क्या टाइमिंग होगी, वो सब कुछ मेंशन रहता है वहाँ पे, वहाँ से आप देख सकते हो।
और अगर आपको आपको अपने पर्टिकुलर सिटी की देखनी है तो सेम इंडिगो कैबिन क्रूज करियर पे सर्च करो, फिर IFS वाला ऑप्शन होता है उस पर जाओ। उसके बाद फिर वहाँ पे आप जब जाओगे तो सर्च बाय कीवर्ड आएगा, उसमें कैबिन क्रू लिखो, सर्च बाय लोकेशन में अपनी लोकेशन जिस भी सिटी से आप मतलब इंटरव्यू देना चाह रहे हो, जैसे आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली डालो, सर्च करोगे तो वहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो वो पर्टिकुलर सिटी का बताता है। तो अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप आपके सिटी में नहीं है इंटरव्यू, आप इतने कैपेबल हो कि आप कहीं और जाके दे सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको 12th के बाद क्या प्रोसेस है जो फॉलो करना है, और क्या आपका क्राइटेरिया है, और आप कैसे 12th के बाद इंटरव्यू अपना क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे पॉइंट्स थे, एंड मैंने अपना जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मतलब रिक्वायरमेंट जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं, आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स इन दिस वीडियो सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल टू यू। जितने भी पॉइंट्स है, जो भी चीज़ें हैं जो ज़रूरत होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने सब कुछ इसमें बताया। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर योर इंटरव्यू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एस योर इंटरव्यू। एंड ये सब चीज़ें करके अपनी तैयारी पूरी अच्छे से रखो, अपने आप को प्रिपेयर करो। So thank you. That's it for today. And once again, subscribe, like, share, follow. Thank you. Bye bye.